हमारे बीच में मौजूद आईटीआई के प्रिंसिपल श्री उइके जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमको आज पूरी जानकारी देंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में हितग्राहियों को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, हितग्राहियों के लिए क्या क्या लाभ इसमें मौजूद है, इनको बैंक का लोन कैसे मिलेगा और पीएम विश्वकर्मा योजना जब से चालू हुई है तो कितनी संख्या में लोग उस योजना का लाभ उठाने के लिए आरटीआई में दाखिल हुए हैं। तो श्री उइके जी, जिस हितग्राही का प्रमाण पत्र आ गया तो उसके लिए अब आगे का क्या प्रावधान है? ये हमारे पीएम महोदय की योजना है जिसके तहत शासन स्तर से जो हितग्राही पूर्व में परंपरागत जो छोटे कार्य कर रहे थे उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का लॉन्च किया गया है, जिसके तहत स्थानीय स्तर ब्लॉक स्तर से इनको सबसे पहले हितग्राही को रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रथम चरण में लेवल 1 कहलाते वो। लेवल 2 में ब्लॉक से जिला स्तर में आते हैं तो लेवल 2 में जिला स्तर से कलेक्टर महोदय के आईडी से उसको फॉरवर्ड प्रदेश स्तर में किया जाता है लेवल 3 से। लेवल 3 से चयनित होकर एक लिस्ट वहाँ से जनरेट होती है और वो लिस्ट जो है डिस्प्ले होती है जो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे हैं छिंदवाड़ा में। वर्तमान में छिंदवाड़ा में 7 ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं और 17 परंपरागत जे कार्य में ट्रेनिंग में से 10 हमारे पास में ट्रेनिंग 10 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ छिंदवाड़ा में दी जा रही है। वर्तमान में अभी तक हमारे पास में 3100 लगभग बच्चे ने ट्रेनिंग कर लिया है, जिसमें मेरे पास डाटा है अभी पुराना वाला, जैसे 2805 पुरुष और 296 महिला प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग कर चुके हैं। जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, ट्रेनिंग का शेड्यूल है कि एक दिन इन लोगों का एक स्किल असेसमेंट रहता है 1 डे का और 5 डेज इसकी स्किलिंग कोर्स रहता है ट्रेनिंग। तो 5-6 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद इनको जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उन बच्चों को 15,000 की एक ई वाउचर टूल किट के लिए मिलता है, जिससे वो उस कार्य को और अच्छे से कर सके। ठीक है, इसके लिए इसके बाद इनको शासन की तरफ से अगर हितग्राही अपने कार्य को और आगे बढ़ाएगा तो प्रथम समय इनको 1 लाख बैंक से लोन लेने का प्रावधान है। उस लोन को जे ले सकते हैं नियमानुसार। अगर उस लोन की जो प्रक्रिया है वो उसको फॉलो करेंगे, बैंक उनको दे देगा। और पहली किस्त अगर इन लोग बराबर जो लिए लोन है उसको वापस कर देंगे तो दोबारा इनको 1 लाख की जगह 2 लाख का इनको लोन लेने का प्रावधान है। ये सुविधा शासन स्तर से इनको हितग्राही को है। अभी बहुत सारी मेरे पास ऐसी मतलब शिकायतें आई कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है तो उसके लिए जो हितग्राही है उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो कहाँ पर जाए, किससे मिले और ये ट्रेनिंग कैसे की जाएगी। तो इसके लिए आपने कोई मापदंड तय किया? नहीं, इसके लिए ऐसा है, जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं और बच्चों का जो हमारे पास में डिस्प्ले होता है कि भाई जिस कोर्स के लिए बच्चों ने आवेदन किया उस कोर्स में उस सेंटर में नाम हमारे पास में डिस्प्ले होते हैं डेस्क बोर्ड में। तो इसको क्या करते हैं, जो सेंटर चला रहे हैं, जिसने सेंटर लिया है, जिस या तो गवर्नमेंट ने आईटीआई ने या प्राइवेट एनजीओ ने, जिनने भी लिया है, हमारे पास में जैसे मॉजिक का चल रहा है, LIS का चल रहा है, ठीक है, और ब्रिक का हमारे पास में भी है। तो अभी 18 तारीख से हमारे यहाँ चालू होने वाला है। तो बाकी लोग इसमें वार का है, नेट का है, सभी का चल रहा है। तो क्या होता है, जितने लोगों का आवेदन दिखते हैं हमारे पोर्टल में, तो पोर्टल से हम लोग इनको फोन लगा, बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती तो यहाँ से संबंधित सेंटर फोन लगाता है कि भाई आप लोगों का जो है कि आपने कि वार ट्रेनिंग के लिए या नेट के लिए या ब्रिक मेसन के लिए या जो भी ट्रेनिंग है इसके लिए इन लोगों को कि आपने इसमें आवेदन किया है, तो उनको हम लोग यहाँ से संबंधित सेंटर फोन करता है और उनकी फिर यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। अभी मैंने कुछ छात्र मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि हमारे पास प्रमाण पत्र तो आ गया लेकिन ना तो
कहीं से फोन आया, न कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमको ये बताने को खाली है कि हम कहाँ पर जाएं और किससे मुलाकात करें। नहीं, इसमें ऐसा है कि अभी जो है कि लोन के लिए इनको अभी संबंधित को अपने को जैसे किसी को अपने बैंक से ही संपर्क करना होगा। ठीक है, अभी जैसे जो कोर्स कराते थे हम लोग क्या करते हैं, अभी बीच में एक कार्यक्रम हुआ था पीएम विश्वकर्मा के इसमें नाइग्रेशन के लिए 1 साल होने के उसमें, तो LIC में हुआ था, तो हमने LIS में मैं भी गया था और वहाँ LDM साहब को भी बुलाए थे बैंक वालों को, ताकि ये बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको बताएं आप कि भाई आप अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए लोन के लिए कैसे आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो LDM महोदय बताते हैं। हमारा जो लीड मैनेजर होते हैं यहाँ पे LDM महोदय, तो वहाँ से इन लोग बच्चे जाके संपर्क कर लें, बैंक से संपर्क करें, वो प्रक्रिया उन लोग बताएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग के विषय में जैसे मान लो अब प्रमाण पत्र आ गया, तो अब ट्रेनिंग करने कहाँ जाएं? तो ट्रेनिंग के भी जो हितग्राही वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया कि भाई जो हितग्राही हैं वो आसानी से अपने जगह तक पहुंच सके, उसके लिए आपने कौन से प्रयास किए? जैसे क्या है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, उसके बाद में हमारे ट्रेनर जो है, हमने बताया ना आपसे अभी कि बच्चों को जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो एक मीटिंग होती है, मीटिंग में उनको क्या क्या लाभ मिलना है उस संबंध में उनको जानकारी वहीं दे दी जाती है। लास्ट दिन जस्ट 5 डे अपना ट्रेनिंग हुई और जैसे सर्टिफिकेट उनका जनरेट होता है, ई वाउचर उनको जैसे प्राप्त होता है टूल किट के लिए, तो उसी दिन इनको संबंधित सेंटर जो है, जिस सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं, उस सेंटर में बताया जाता है कि इसके बाद में आपको क्या कार्रवाई करना है। अगर लोन लेना है आपको तो भाई आपको बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, उसकी कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं तो ये टूल किट आपने ले लिया, इस टूल किट जो प्राप्त होगी, इस टूल किट से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अच्छे से करें। ये प्रॉब्लम। तो देखा आपने, हमारे बीच में CB